So good morning all of you. In the last class we were discussed about the what it called the superclass Pisces. So superclass Pisces में अपन ऑस्टिक्टिस एंड कॉन्ड्रिक्टिस के बारे में अपन पढ़े थे बेटा. जो लाइक कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस के बारे में. नाउ क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा में टेट्रापोडा विच इज देयर इट हैविंग विथ 4 लिम्स बेटा. टेट्रापोडा का मीनिंग क्या होता है बोले तो 4 लिम्स रहना. 4 लिम्स हैविंग विथ विच वन 4 limbs is called as what tetrapoda. tetra means 4, poda means legs बेटा. ओके ना. तो इसमें ये ऑर्गेनिज्म में क्या होता है तो पूरा 4 legged एनिमल्स रहता है बेटा. सो ऐसा कि सुपर क्लास टेट्रापोडा बोल के बोला जाता है बेटा. सो इसमें एक्चुअली अपन बोले थे कि इन द टेट्रापोडा व्हाट आर देयर क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स, क्लास ममेलिया बोल के 4 क्लासेस इसमें रहता बोल के अपन पढ़े थे. ओके ना. सो इसमें अपन देखेंगे फर्स्ट क्लास एम्फीबिया. क्लास एम्फीबिया के बारे में यहाँ पे देखें तो मेजरली एम्फीबियंस विच आर देयर दिस इंडिकेट्स द एम्फीबिया नेम विच इज देयर इट इंडिकेट एम्फीबिया बोल तो क्या होता है यहाँ पे ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ यहाँ पे रहता है. ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट जनरली the particular type of amphibians which are there, so they can survive, they live in where water and land बेटा. ओके ना. एम्फी का मीनिंग क्या है बोलते हैं ड्यूअल. बायोस का मीनिंग क्या होता है लाइफ होता है बेटा. तो इसमें द नेम इंडिकेट्स दैट व्हाट एम्फीबियंस कैन लिव इन व्हाट वाटर एज वेल एज what it called land. जैसा कि aquatic as well as terrestrial. water बोलते हो aquatic. ओके ना. land बोले तो terrestrial. ओके ना. like this which one the particular type of animals are present बेटा. यहाँ पे देखे तो generally इसमें most of them having with which one most of them having with 2 pairs of limbs बेटा. कितना 2 pairs of limbs are present in the most of the organisms बेटा. so that body which is there majorly इसमें 2 pairs of limbs में क्या होता है तो frontal and back limbs इसमें रहता है बेटा. बोलते तो ऐसा है कि हाथ पैर जैसा आपने पहना तो इसमें क्या होता है बोलते तो limbs रहता है आगे और पीछे दोनों भी रहता है बेटा. And majorly इसमें the body can divided into the body is divisible into head, trunk. Majorly the body is divided into which one head and trunk. The body is divided into head and trunk. ओके ना. हेड एंड ट्रंक जैसा बॉडी इसमें डिवाइड होकर रहता है बेटा मेजरली. So इसमें majorly neck is absent in them. Okay, so the tail may be present in some organisms. Tail may be present in some. Generally अपन देखें तो अभी एम्फीबियंस में मेजर अपन क्या ले लेंगे कि यहाँ पे फ्रॉग्स लिए तो ये फ्रॉग्स में क्या होता है बोले तो मेजरली टाडपोल लार्वा में क्या रहता है टेल रहता है बेटा. बट अडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं रहता है. ईटिंग में पॉइंट. इसमें क्या हो रहा है बोले तो टाडपोल लार्वा में टेल रहता है बट अडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं रहता है. जैसा कि इसमें इसीलिए क्या बोल रहे हैं बोले तो टेल में बी प्रेजेंट इन सम बेटा. ओके ना. एंड एट सेम टाइम मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर एम्फीबियन में अपन देखें तो मॉइस्ट स्किन रहना बेटा. ओके ना. सो द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट बेटा मेजरली. द स्किन इज मॉइस्ट बोल तो क्या होता है गीला रहना. ओके ना. द स्किन इज मॉइस्ट बेटा. सो मेजरली द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किन विच इज यूजफुल फॉर व्हाट रेस्पिरेशन इन द एम्फीबियंस. बोल तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज हुआ जाता है. अगर उनका स्किन मॉइस्ट नहीं रहा तो वो क्या होता है तो मेजरली वो मर जाता है बेटा. ओके ना. सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या रहता है बोल तो मॉइस्ट स्किन रहता है बेटा. एंड दैट स्किन विच इज देयर इट इज विदाउट स्केल्स. विदाउट स्केल्स बोल तो यहाँ पे क्या नहीं रहता है स्केल. जैसा कि अपन फिशेस में पढ़े ना प्लाकोइड, टीनॉइड, ओके ना.
बोल के स्केल्स पढ़े थे ना, तो वो स्केल्स इसमें एम्फीबियंस में नहीं रहता है बेटा। एंड द आइज विच आर देयर दे हैव आईलिड्स, द आइज हैव आईलिड्स बेटा, क्या रहती है इसमें आईलिड्स, आइज के लिए रहता है बेटा। सो मेजरली ये आईलिड्स में क्या होता है बोलो तो यहाँ पे जनरली आईलिड्स विच आर देयर, सो इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ आईलिड्स के नीचे और आई के ऊपर। एक बात यहाँ पे देख, सो ये आईलिड के नीचे यहाँ पे क्या रहता है बोलो तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक्चुअली उसमें नहीं है अपने को, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोल के, क्या बोलते हैं इसको, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोल के इनको बोला जाता है बेटा। सो दैट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, किसके लिए यूज होता है वो, मेजरली इट इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर, ट्रांसपेरेंट कवरिंग अपॉन द आई। जैसा है कि कोई ऐसा तो समझो फॉर एग्जाम्पल आवर आईलिड व्हेन वी क्लोज, ओके ना, बाहर से आप जो देख रहे हैं उनको कैसे दिखता है बोलते, आईज आर क्लोज्ड ओनली, है कि नहीं। बट ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन रहे सो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बोलो तो, इफ द पर्टिकुलर व्हाट इट कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, ओके ना, दे ओपन देयर आईलिड्स, वो उनका आईलिड्स को ओपन कर लेता, बट उनका आई को कवर करके जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन रहता है वैसा कवर करके रहता है बेटा, जैसा है कि सेकंड आईलिड जैसा, इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट, ओके ना। वो कैसे दिखता है बोलो तो आंख जैसा ही दिखता है, बोलो तो अपोजिट ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हो, वो सो गए तो भी कैसे दिखता है बोलो तो इट्स अवेक ओनली, तो वो क्या बोलते हैं बोलो तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोल के बोला जाता है बेटा, इट इज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बेटा। एंड टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर बेटा, टिम्पैनम विच इज देयर, अपन कहाँ पे मेजरली ईयर में मैं आपको बताया था ईयर स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे टिम्पैनम यहाँ पे रहता है बेटा। टिम्पैनम what it called represent the ear, tympanum represents the ear बेटा, टिम्पैनम क्या बोलते हो ईयर जैसा अपने को दिखा जाता है बेटा। एंड एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, these three open into a common chamber which is called as cloaca, ओके ना। कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि अपना डाइजेस्टिव कैनाल जो होता है एलिमेंट्री कैनाल, उसके साथ साथ क्या होता है यूरिनरी कैनाल, ओके ना, एंड रिप्रोडक्टिव, ओके ना। क्या क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल, अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी बोलते किडनी से आए हो सो यूरिटर, एंड उसके साथ साथ क्या होता है तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विच इज देयर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन्स इनटू a common chamber बेटा, a common chamber, so which is called as cloaca बोल के बोला जाता है बेटा, what it called cloaca बोल के बोला जाता है बेटा। it is a common urinogenital aperture बोल के बोला जाता है, what it called, it is a common urinogenital अपर्चर बोल के बोला जाता है बेटा। क्लोएका इज कॉल्ड एज इट्स अ कॉमन यूरिनोजेनिटल अपर्चर बोल के बोला जाता है। क्यों बोलते हो, एलिमेंट्री कैनाल उसमें ही ओपन हो रहा, उनका यूरिनरी ट्रैक उसमें ही ओपन हो रहा, उनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक उसमें ओपन हो रहा। सो ऐसे क्या होता, क्लोएका रहता है बेटा। सो मेजरली इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर बेटा, क्लोएका ओपन्स टू exterior, okay na. So the cloaca which will be open to the which one exterior beta, and at same time respiration is by gills, lungs and skin। मैं आपको बताया था इससे पहले moist skin रहना, तो किसमें एम्फीबियंस में moist skin रहे तो क्या होता है बोलो तो वो रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है बोल के मैं आपको बताया था। तो उसके साथ साथ रेस्पिरेशन और किससे होता है बोलो तो रेस्पिरेशन इज थ्रू व्हाट, गिल से होता है, लंग से होता है एंड स्किन से होता है बेटा, ओके ना। गिल से रेस्पिरेशन होता है, लंग से रेस्पिरेशन होता है एंड स्किन से भी रेस्पिरेशन हुआ जाता है बेटा, ओके ना। सो लाइक दिस द व्हाट इट कॉल्ड द एम्फीबियंस आर प्रेजेंट एंड मेजरली द हार्ट विच इज प्रेजेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्लोज रहता है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड बेटा। फिशेस में हार्ट क्या था, 2 चैम्बर्ड था, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल रहता है ना। एम्फीबियंस में हार्ट क्या होता है बोलो तो
3 चैम्बर्ड होता है बेटा। तो इसमें क्या होता है बोल तो 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल, ओके ना, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ऐसा जनरली अपन हार्ट लिए तो याद है। ये देखिए ये क्या होता है, ऑरिकल ऑरिकल ए वेंट्रिकल, okay na. So 3 chambered heart is present in the where the amphibians beta, and at same time these are cold blooded animals beta, these are cold blooded animals। मैं इससे पहले क्लास में आपको बताया था कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलता है, पाइकिलोथर्म्स, व्हाट दे कॉल्ड पाइकिलोथर्म्स बोल के इनको बोला जाता है बेटा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है। एंड इसमें सेक्सेस आर सेपरेट रहता है, ओके ना, बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर व्हाट सेपरेट होता है बेटा। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ओके ना, आउटसाइड द बॉडी द फर्टिलाइजेशन विल बी occur beta, and at same time they are oviparous majorly, they are oviparous। oviparous बोल तो क्या होता है, एग लेइंग एनिमल्स बोल के बोला जाता है बेटा। एंड मेजरली डेवलपमेंट विच इज देयर, इट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट बेटा, अपने को फ्रॉग में दिखता है टाडपोल लार्वा, सो लार्वा स्टेज यहाँ पे रहता है बेटा, ओके ना। सो दीज आर द व्हाट इट कॉल्ड कैरेक्टर्स ऑफ क्लास एम्फीबिया, ओके ना। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे आप क्लास एम्फीबिया का एग्जाम्पल यहाँ पे लिए तो ब्यूफो बोल के बोला जाता है बेटा, इसको टोड बोलता है, ब्यूफो विच इज कॉल्ड एज टोड, ओके ना, टोड फ्रॉग बोल के बोला जाता है बेटा। एंड राना विच इज कॉल्ड एज फ्रॉग, राना टाइग्रिना बोल के बोला जाता है। एंड हाइला विच इज देयर, इट इज अ ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग बोल के बोला जाता है, ये ट्रीज के ऊपर ज़्यादा रहता है बेटा। एंड सैलमैंड्रा बोल के बोला जाता है, सैलमैंड्रा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो, सैलमैंड्रा फ्रॉम सैलमैंड्रा, इट इज सैलमैंडर बोल के बोला जाता है बेटा इसको, ओके ना, सैलमैंडर बोल के बोला जाता है। उसके साथ साथ इक्थियोफिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट है हम, इक्थियोफिस बोल के बोला जाता है। सो ये इक्थियोफिस जो होता है ये लिम्बलेस एम्फीबिया होता है बेटा, ओके। जैसा कि लिम्बलेस बोल तो एक्चुअली मैं आपको क्या बोला था, these class amphibia comes under the super class tetrapoda with having which one 4 limbs यहाँ पे रहता है बोल के मैं आपको बताया। बट ये इक्थियोफिस में क्या होता है बोलो तो लिम्स नहीं रहता है, इट्स लुक लाइक ए स्नेक, ओके ना। सो ऐसा क्या होता है बोल तो मेजरली these class amphibians are present बेटा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इन द व्हाट इट कॉल्ड phylum Chordata, ओके ना। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द क्लास रेप्टिलिया के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा, ओके ना। थैंक यू।